तो हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के बारे में। तो गाइस एंटी एपिलेप्टिक को हम एंटी कन्वल्सन भी बोलते हैं और एंटी सीजर भी बोलते हैं। तो गाइस नाम अलग अलग है बट जो काम सेम ही है। तो यहाँ पे एक तीन वर्ड है ना, एक एपिलेप्टिक है, एक कन्वल्सेंट है, एक सीजर है। इसका मतलब समझते हैं। जैसे ये देखो, ये हमारे पास क्या है, ये एपिलेप्टिक। एपिलेप्टिक क्या होता है गाइस? एपिलेप्सी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मिर्गी का दौरा। क्या होता है? एपिलेप्सी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मिर्गी का दौरा। और यहाँ पे क्या है? कन्वल्सेंट है। इसका मतलब क्या होता है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट। ठीक है, किसकी इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है? अपनी बॉडी की। और यहाँ पे अपने पास सीजर है। सीजर का मतलब क्या होता है? दौरे। क्या होता है गाइस? दौरे। तो देन हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। तो दिस आर दोज ड्रग विच आर यूज टू ट्रीट एपिलेप्सी एंड कन्वल्सन। तो हम बोल सकते हैं ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हम ट्रीट करते हैं एपिलेप्सी एंड कन्वल्सन को, उसको हम बोलते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। सिंपल है। तो देन हम बात करते हैं एपिलेप्सी के बारे में। एपिलेप्सी क्या है? एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, जो अपना नॉर्मल पैटर्न चल रहा होता है ना न्यूरल एक्टिविटी का, वो अपना डिस्टर्ब हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एपिलेप्सी। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखो, आपने कभी मूवी में देखा होगा, कोई वेब सीरीज में देखा होगा, ठीक है, उसमें क्या होता है, कोई ऐसे पेशेंट होते हैं ना जिसका क्या होता है, बॉडी होता है अपना, एक हम बोल सकते हैं वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, जर्किंग होती है। तो हम बोल सकते हैं जो अपना पेशेंट होता है ना, वो अपनी बॉडी पे ना कंट्रोल खो देता है। क्या खो देता है? कंट्रोल। ठीक है, या हम बोल सकते हैं उसकी जो बॉडी होती है अपनी इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स देती है, बॉडी को ना अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है, तो उसी चीज को हम बोलते हैं एपिलेप्सी। तो देन हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो फर्स्ट है सीजर। सीजर क्या होता है? इस दौरे। और सेकंड हमारे पास है स्ट्रेन सेंसेशन। इसमें क्या होता है, जो सेंसेशन होते हैं ना थोड़े रुक रुक के आते हैं। और थर्ड है इमोशंस एंड बिहेवियर। दौरे पड़ने के बाद क्या होता है, जो पेशेंट होता है ना अपना इमोशन भी खो देता है, अपना बिहेवियर भी खो देता है, अलग ही बिहेव करता है वो। और कन्वल्सन, इसमें क्या होता है, वो अपना जो बॉडी होती है ना पेशेंट की, वो अपनी इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स करती है। और मसल स्पैम होता है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है? चेतना। इसमें क्या होता है, जो अपना पेशेंट होता है ना दौरे के दौरान क्या होता है, जो हादसे हुए होते हैं वो अपना भूल जाता है। और प्रोक्सिमल अटैक, हम बोल सकते हैं जो अटैक होता है ना ये थोड़ा रुक रुक के आता है। तो देन हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो इसके मेनली दो टाइप्स होते हैं, जनरल सीजर एंड लोकल सीजर। तो देन हम बात करते हैं जनरल सीजर के बारे में। ये अफेक्ट करता है बोथ हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन में। ब्रेन के कितने हेमिस्फीयर होते हैं? दो होते हैं, ये दोनों पे अफेक्ट करता है। और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इसमें क्या होता है, जो चेतना होता है ना, जो अपना एपिलेप्सी वाला पेशेंट होता है वो पूरी चेतना खो देता है। और जो अपना ये सीजर है ये 2 से 5 मिनट के लिए होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके सिम्टम्स। सडन मसल जैग। इसमें क्या होता है, जो मसल्स होते हैं ना अचानक से झटके देने स्टार्ट कर देते हैं। रिपीटेटिव स्टिफनेस होता है, कभी कठोर हो जाते हैं, कभी रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे देखो ये वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है, कठोर हो गया है, ठीक है, फिर अपना क्या हुआ, थोड़ा रिलैक्स हो गया है, कठोर हो गया है, रिलैक्स हो गया है। इसी चीज को हम बोलते हैं रिपीटेटिव स्टिफनेस एंड रिलैक्सिंग ऑफ द अपने मसल्स। तो नेक्स्ट इसके सब टाइप्स हैं। पहला हमारे पास है एब्सेंट सीजर है, सेकंड है मायोक्लोनिक सीजर है, थर्ड है क्लोनिक सीजर है, और फोर्थ है टोनिक सीजर है, देन फिफ्थ है टोनिक क्लोनिक सीजर एंड सिक्स्थ है एटोनिक सीजर है। ठीक है, इसके सब टाइप्स हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड सीजर हमारे पास है लोकल सीजर। ये आल्सो नोन एज द पार्शियल सीजर, इसे हम पार्शियल सीजर भी बोलते हैं। और ये अफेक्ट करता है वन स्पेसिफिक एरिया इन वन हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। हम बोल सकते हैं दोनों में से एक हेमिस्फीयर पे अफेक्ट करेगा, चाहे लेफ्ट भी करेगा चाहे राइट भी करेगा, दोनों में से एक ही में करेगा। और मे नॉट बी कॉज एन अल्टरेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें क्या होता है, कॉन्शियसनेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो देन हम बात करते हैं इसका सिम्टम्स के बारे में। मसल ट्विचिंग होती है, ठीक है, हम बोल सकते हैं जो मसल्स होते हैं खींचते हैं, रिपीटेटिव मोशन होता है। और जो अपना ये सीजर है ना लोकल सीजर, ये 20 से लेकर 60 सेकंड के लिए होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। इसके ये और ये इसके क्या है, सब टाइप्स हैं। पहला हमारे पास है सिंपल सीजर, सेकंड है कॉम्प्लेक्स सीजर। ठीक है, तो देन हम बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। तो गाइस इससे पहले हमने सेडेटिव एंड हिप्नोटिस कवर किया था, उसमें हमने ड्रग्स पढ़ा था बार्बिटूरेट और बेंजोडाइजिपिन। ये ड्रग्स क्या करते थे, जो गाबा रिसेप्टर है ना इसे एक्टिवेट कर देते थे। देन इसके एक्टिवेट होने से क्या होता था, ये ओपन कर देते थे कोलाइड चैनल को, जिससे क्या होता था, इन्फ्लक्स होता था आयंस का। देन क्या होती थी, जो सीएनएस की जो एक्टिविटी है ना अपनी डिक्रीज हो जाती थी। तो यहाँ पे जो अपने एपिलेप्टिक जो अपने ड्रग्स है सेम एज इसी की तरह काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, जैसे देखो जो ड्रग्स है ना, ये जो अपने एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं ये बाइंड करते हैं गाबा रिसेप्टर पे। तो आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो गाबा की जो फुल फॉर्म क्या होती है, इसका आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा।
ठीक है, क्या करेंगे, जो ड्रग्स होते हैं ये बाइंड कर लेते हैं गाबा रिसेप्टर के साथ। देन इसको बाइंड करने से क्या होता है, जो क्लोराइड चैनल है ना इसे ओपन कर देते हैं। इसके ओपन होने से क्या होता है, जो अपने कैल्शियम आयंस है ना इसका इन्फ्लक्स हो जाता है, इसकी एंट्री हो जाती है। इसकी एंट्री होने से क्या होता है, जो अपनी सीएनएस की जो एक्टिविटी है ना वो अपनी डिक्रीज हो जाती है। सिंपल है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो बार्बिट्रेट एंड बेंजोडाइज़ेपिन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो गाइस इसकी 6 कैटेगरी हैं। पहली हमारे पास है बार्बिट्रेट, सेकंड है हेडेंटोइंस है, थर्ड है सक्सिनामाइड है, फोर्थ है यूरिया एंड मोनोअसाइल यूरिया, फिफ्थ है बेंजोडाइज़ेपिन एंड सिक्स्थ है मिसलिनियस। तो इसको हम वन बाय वन देखते हैं। तो पहला हमारे पास है बार्बिट्रेट। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट ड्रग है फिनोबार्बिटन, जिसे हम फिनोबार्बिटल भी बोलते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है गाइस कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे हमारे पास 3 अपने पास ऑक्सीजन ग्रुप होते हैं और 2 हमारे पास NH और NH होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपना C2H5 और एक बेंजीन रिंग अटैच होता है। देन जो अपना कंपाउंड फॉर्म होता है ये फिनोबार्बिटोन होता है। ठीक है, इसका जो मैकेनिज्म एक्शन क्या है, इट में ब्लॉक सोडियम चैनल, ये सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होता है जो गाबा की जो एक्टिविटी है ना वो अपनी इंक्रीज हो जाती है। सिंपल है। इसकी यूजेस क्या है, इसको हम ग्रैड मेल एपिलेप्सी के लिए यूज कर सकते हैं, एंटी कन्वल्सन के लिए यूज कर सकते हैं, सेडेटिव एंड हिप्नोटिस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ड्रग हमारे पास है मिथाबार्बिटल। तो गाइस जो इसका स्ट्रक्चर है ना गाइस कुछ सेम इसी की तरह ही है, बट यहाँ पे जो अपना यहाँ पे ना CH3 ग्रुप का एडिशन हो गया है और जो बेंजीन है यहाँ से रिप्लेस होके C2H5 अटैच हो गया है। देन जो अपना कंपाउंड फॉर्म हो गया है मिथाबार्बिटल हो गया है। सिंपल है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये बाइंड करता है गाबा रिसेप्टर को और इंक्रीज कर देता है कैल्शियम आयंस को, जिससे क्या होता है जो गाबा की जो एक्टिविटी होती है ना वो अपनी इंक्रीज हो जाती है। सिंपल है। इसके इंक्रीज होने से क्या होता है, जो अपने न्यूरॉन्स को जो रिलीज हो रहे होते हैं ना उसको इनहिबिट कर देते हैं। और जो इसके यूज है सेम एज फिनोबार्बिटोन की तरह ही है, जो अपने थे ना ये वाले सेम एज इसी तरह इसके यूज हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी के बारे में। तो इसमें हमारे पास है हेडेंटोइंस। तो अपने ये रिड्यूस कर देते हैं एक्साइटेशन को ऑफ न्यूरॉन्स में और प्रिवेंट करते हैं फॉर द एक्टिवेशन की अपने एक्टिवेट ना हो। और इसको हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर के लिए। ठीक है, इसमें हमारे पास ड्रग है फेनिटोइन, जिसका स्ट्रक्चर होता है गाइस इस प्रकार से है। हमारे पास एक पेंटा कंपाउंड है, जैसे देखो हमारे पास 2 ऑक्सीजन है और 2 हमारे पास NH है और 2 बेंजीन है। तो जो अपना कंपाउंड फॉर्म हुआ है ये अपना फेनिटोन हो गया है। इसकी हमें सिंथेसिस भी करनी है। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये ब्लॉक कर देता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को। और इसके यूजेस क्या है, इसको हम टॉनिक क्लोनिक के लिए यूज कर सकते हैं, पार्शियल सीजर के लिए यूज कर सकते हैं, बट ये कोई भी इफेक्ट नहीं शो करता है एब्सेंट सीजर के लिए। और इसको हम ऑल्सो यूज कर सकते हैं ट्रिग्मामिनियल न्यूरालेगिया के लिए। ये क्या होती है, जो नर्व्स होती है, कौन सी नर्व्स होती है, ट्रिग्मामिनियल नर्व्स होती है, जो अपने फेस के साइड वाली नर्व्स होती है ना, ये पेन होने लग जाती है। इसी चीज को हम बोलते हैं ट्रिग्मामिनियल न्यूरालेगिया। ठीक है, तो देन हम बात करते हैं इसकी सिंथेसिस के बारे में। तो हमने कंपाउंड लिया, पहले बेंजीन ले लिया है, बेंजीन को रिएक्ट करवा दिया है यूरिया के साथ। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 बेंजीन अपने पास है और अपने पास CH है और CH है, देन O है O है। ठीक है, ये कंपाउंड क्या है, बेंजीन है। देन यूरिया के साथ रिएक्ट करवा दिया, यूरिया हमारा क्या है NH2, फिर देन CO, देन NH2। ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करवाने के बाद क्या होगा, जो अपना फेनिटोइन है अपना कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। सिंपल है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मेफेनिटोइन ड्रग के बारे में। तो गाइस जो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ सेम एज इसी की तरह है, बट यहाँ पे अपना एक मिथाइल ग्रुप का एडिशन हो गया है। ठीक है, बाकी गाइस पूरा कंपाउंड अपना सेम इसी की तरह ही है। यहाँ पे हमने C6H5 और यहाँ पे हमने बेंजीन बना दिया है। ठीक है, तो देन हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। ये प्रमोट करता है सोडियम इन्फ्लक्स को फ्रॉम द न्यूरॉन्स में और रिड्यूस कर देता है एक्टिविटी फ्रॉम द ब्रेन में। कहाँ पे, स्टेम सेंटर में। और इसकी यूजेस क्या है, इसको हम टॉनिक क्लोनिक यूज कर सकते हैं और पार्शियल सीजर के लिए यूज कर सकते हैं। पार्शियल सीजर को हम लोकल सीजर ही बोलते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास सक्सिनामाइड है। इसको हम एब्सेंट सीजर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास ड्रग है मिथसक्सीमाइड। तो देन जो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से है, अपना पेंटा कंपाउंड है। इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, ये इंक्रीज कर देता है थ्रेशोल्ड ऑफ सीजर में और आल्सो सप्रेस कर देता है प्रॉक्सिमल साइकिल को। ठीक है, इसके बारे में हमने पहली बात कर लिया है। यूजेस क्या है, ये प्रिवेंट करता है सीजर से और इसको हम एब्सेंट सीजर के ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ड्रग हमारे पास है इथोसक्सीमाइड। देन जो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से सेम है इसी की तरह है, बट यहाँ पे अपने पास C6H5 था, यहाँ हमारा कंपाउंड लग गया है C2H5। सिंपल है, बाकी पूरा सेम इसी की तरह ही है। तो जो इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, ये ब्लॉक कर देता है T टाइप कैल्शियम चैनल को, बाकी सेम एज इसी की तरह मैकेनिज्म है इसका।
यूजेस क्या है, इसको हम पैटिमल एपिलेप्सी के लिए यूज कर सकते हैं। पैटिमल एपिलेप्सी को हम लोकल एपिलेप्सी बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं लोकल सीजर। और जो हम क्या करते हैं कॉम्बिनेशन फॉर्म में देते हैं फेनिटोइन को और फिनोबार्बिटोन को, देन क्या होता है ये ग्लैंडिमल ट्रीटमेंट के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं अगर हम कॉम्बिनेशन फॉर्म में देंगे तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है यूरिया एंड मोनोअसाइल यूरिया। तो इसमें हमारे पास ड्रग है कार्बापेजिन, देन जो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से फॉर्म हो रहा है। इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, ये ब्लॉक कर देता है सोडियम चैनल को और प्रिवेंट करता है रिपीटेटिव फायरिंग ऑफ द एक्शन पोटेंशियल को। क्या करता है, प्रिवेंट करता है रिपीटेटिव फायरिंग ऑफ द एक्शन पोटेंशियल से। देन हम बात करते हैं इसके सिंथेसिस के बारे में। देन हमने कंपाउंड लिया, ये वाला कंपाउंड ले लिया, इसको रिएक्ट करवा दिया KOCN के साथ। देन जो अपना कंपाउंड फॉर्म हो गया है अपना कार्बापेजिन हो गया है। सिंपल है, इसमें कुछ था ही नहीं गाइस। हमने कंपाउंड ले लिया, इसको रिएक्ट करवा दिया KOCN के साथ, देन जो अपना कंपाउंड फॉर्म हो गया है कार्बापेजिन हो गया है। सिंपल है। देन हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। ये प्रोवाइडिंग करता है रिलीफ ऑफ द सर्टेन नर्व्स पेन में, और इसको हम ग्लैंडुलर एपिलेप्सी के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है बेंजोडाइजेपिन। इसमें हमने ड्रग लिया है क्लोनाज़ेपाम का। देन जो इसका स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से होता है, इसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है। इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, ये स्टिमुलेट कर देता है गाबा रिसेप्टर को। ठीक है, आपने गाबा की फुल फॉर्म लिखनी है कमेंट बॉक्स में। और इसके यूजेस क्या है, इसको हम ऑल द टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, और इसको हम सेडेटिव एंड हिप्नोटिस के लिए भी इसका हम यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है मिसलेनियस। इसमें हमारे पास ड्रग है प्रीमिडोन। देन इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से है, हमारे पास हेक्सा कंपाउंड है। जैसे देखो ना, ये हमारे पास NH आ गया, देन अपने पास दो यहाँ पे अपने पास ऑक्सीजन ग्रुप लगे हुए हैं, और अपने पास एक बेंजीन ग्रुप और अपना एक C2H5 ग्रुप लगा हुआ है। देन जो अपना कंपाउंड कौन सा फॉर्म हुआ है, प्रीमिडोन हुआ है। देन इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, ये ब्लॉक कर देता है सोडियम चैनल को और स्टिमुलेट कर देता है गाबा रिसेप्टर को। यूजेस क्या है, इसको हम यूज कर सकते हैं जनरलाइज टोनिक क्लोनिक और पार्शियल सीजर के ट्रीटमेंट के लिए। तो वैसे ये टोनिक क्लोनिक क्या होता है इसको समझते हैं। सपोज मान लीजिए देखो कोई पेशेंट होता है ना, उसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये है ना ऐसे वाइब्रेट होता है, जैसे मान लो कोई भी जो उसके बॉडी का जो पार्ट होता है ना ऐसे वाइब्रेट होता है ना, चेकिंग होती रहती है। सपोज मान लीजिए टोनिक को समझते हैं पहले। टोनिक में क्या होता है, जो अपना जो कोई भी बॉडी का पार्ट होता है ना अकड़ जाता है, टाइट हो जाता है, पूरा टाइट हो गया ना, देखो हिल नहीं रहा है, जैसे देखो हिल नहीं रहा है, ये टाइट हो गया है। देन क्लोनिक क्या होता है, दोबारा अपना उसी में ऐसे वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देगा, फिर टाइट हो जाएगा, फिर वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देगा, फिर टाइट हो जाएगा। इसी चीज को हम बोलते हैं टोनिक क्लोनिक। और सेकंड है मैनेजमेंट ऑफ साइकोसिस। तो नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है वेल्पुरिक एसिड। देन जो इसका स्ट्रक्चर होता है गाइस कुछ इस प्रकार से है, अपने पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, देन अपने पास CH लगा हुआ है, देन CH2 CH3, देन हम ऊपर भी अपने पास सेम ये लगा हुआ है CH2 CH3। सिंपल है। देन इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, ये इनहिबिट करता है गाबा ट्रांसमिनेज को। यहाँ पे एस लगा है ना, तो अपना क्या है एंजाइम है। सिंपल है। और डिग्रेड कर देता है गाबा को और इंक्रीज कर देता है एक्शन ऑफ गाबा को। गाबा है गाइस क्या है, तो इस गाबा के फुल फॉर्म भी लिखनी है। ठीक है, यूजेस क्या है, इसको हम इसको एब्सेंस और टोनिक क्लोनिक सीजर के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो गाइस ये लास्ट वीडियो थी अपनी 4th यूनिट की। तो गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं इसका रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। बाकी गाइस जो इसके नोट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार गाइस डिस्क्रिप्शन जरूर विजिट करें, आपको वहां पे सब कुछ मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।